अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाजिर है हम आज पिन बोले की किस्त नंबर 2 के साथ। राइटर अहमद रज़ा बुलट की लंबी सी पोनी टेल का जोड़ा बनाते हुए कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी। ब्लैक जीन्स शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने उसने एक नज़र आईने में अपनी तैयारी पर डाली है। वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। रात के 8 बज चुके थे। उसने एक नज़र घड़ी को देखा अभी, फिर ग्लव्स और हेलमेट पकड़ते दबे कदमों सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतर के उसने इधर उधर नज़र डाली। मैदान बिल्कुल साफ था। इससे पहले कि वो तेज़ी से बाहर निकलती, शमीम बेगम की कड़क आवाज़ ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। जोहल, वहीं रुक जाओ। रात के इस पहर तुम कहाँ जा रही हो? चलो वापस अपने कमरे में, और कभी लड़कियों के रंग ढंग भी अपना लिया करो। ये क्या उलझुल सा हुलिया बनाया हुआ है तुमने? जोहल की माँ शमीम बेगम अपनी बेटी की लड़कियों वाली लड़कों की तरह पहनावे पर बड़ी तंग थी। क्या है यार मामा, हादी भी तो जाता है ना। अगर मैं जा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? उसने पैर पटकते मुंह पर सूरते हुए कहा तो शमीम बेगम सर पीट कर रह गई। अरे बेवकूफ़ लड़की, वो लड़का है, वो ये सब कर सकता है। अरे भाई क्यों डांट रही हो मेरी प्यारी सी बच्ची को? महनाज बेगम, जो कि शमीम बेगम की जेठानी थी, उन्होंने प्यार से जोहल को गले लगाते हुए कहा। वो दिल ही दिल में जोहल को अपने बेटे हादी के लिए सोचे बैठी थी, क्योंकि हादी और जोहल में 1 साल का फ़र्क था, मगर दोनों ही मास्टर्स की एक ही क्लास में थे। उनकी बनती भी बहुत ही, अगर एक खाना ना खाता तो निवाला दूसरे के गले से भी नीचे नहीं उतरता था। इसलिए उन्हें जोहल बचपन से ही बहुत अजीज़ थी, और वो भी अपनी ताई अम्मी से ही लाड उठवाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ तो बीच चौराहे में ही उसकी इज्जत का भांडा फोड़ देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बस एक ही शिकवा था कि वो लड़कों की तरह रहती है। मजाल है जो किचन में उनका हाथ बटा दे। देखे ना ताई अम्मी, मामा बाहर नहीं जाने देनी मुझे। उसने आखिर हद तक मासूम बनते शमीम बेगम की शिकायत की तो शमीम बेगम उसकी एक्टिंग देख कानों को हाथ लगाती रह गई। शमीम जाने तो ना, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उनकी बात पर शमीम बेगम जोहल को गुस्से से घूरने लगी, और उनका हाथ जूते की तरफ बढ़ता देख वो पैर पटकती ऊपर को भागी थी और दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। उसकी तेज़ी देख कर शमीम बेगम ने तासुब से कहा, और दोनों वो हंसती हुई किचन की जानिब चल दी। वो कमरे में आकर गुस्से से टहल रही थी जब उसकी खिड़की पर पत्थर आकर लगा। उसने फ़ौरन नीचे झांक कर देखा तो हादी अपनी बाइक पर बैठा उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसकी बाइक हादी के पास खड़ी थी। हादी को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, और वह हेलमेट सर पर पहनती फ़ौरन खिड़की से लटकती हुई नीचे को छलांग लगाकर उस तक तेज़ी से पहुंची और भागकर अपनी बाइक पर बैठी थी। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हादी ने कॉलर झाड़ते हुए शौक़ी से कहा। तुम्हें शुक्रिया कह कौन रहा है? मुँह देखा है अपना? जोहर उसे आंख मारकर बाइक को रेस देकर उसके आगे से भगाती चली गई। मेरे लिए रुको, ये चीटिंग है। तुमने पहले ही रेस शुरू कर दी। हादी कलपता हुआ उसके पीछे भागा था। साइड पर हटो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इस तरह की आवाज़ें सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी में गूंजने लगी थी। हर एक लड़की उन दोनों लड़कों के आते ही अपना आप दुरुस्त करने लगती। कोई अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी तो कोई अपने बाल। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहता था। आखिर वो ये सब करती भी क्यों ना? वो दो लड़के पूरी यूनिवर्सिटी के हर दिल अजीज़ थे। ना सिर्फ उनकी शक्ल सबसे खूबसूरत थी, बल्कि उनका ख़ानदान पाकिस्तान के पहले 5 अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक था। हर लड़की की ख्वाहिश थी कि वो उनके ख़ानदान में जाए, तभी वो सब लड़कियां अलीहान और अलीबान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती। अलीबान अपनी शौक़ और फ्लर्ट नेचर की बाइस लड़कियों की लुफ्ट करा देता था, मगर अलीहान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब अलीबान शौक़ तबीयत का मालिक था, वहीं अलीहान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ संजीदा तबीयत का मालिक था। इसलिए लड़कियां ज़्यादातर अलीबान के इर्द गिर्द ही पाई जाती हैं, और जो बड़ी वजह लड़कियों को अलीहान से दूर रखती थी, वो सबसे बड़ी उसकी खामी उसका डम होना था। मतलब वो सुन तो सकता था मगर बोल नहीं सकता था। शुरू में इलाज कराने के बायस वो कुछ हद तक बोल लेता था, मगर बचपन में उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था कि फिर वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। और अलीबान तो था ही, उसकी परछाई उसके बिन कहे सब समझ जाता था। अली खान को उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए तो उन्हें साउल ब्रदर्स कहा जाता था।
एक दूसरे का साया थे वो, जिसकी भी गलती होती तो दूसरा हमेशा डांट सुनने में उसके साथ बराबर का शरीक होता था। हालांकि सब जानते थे गलती हमेशा अली बान की ही होती थी। यही खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बान बेबी, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये देखो मेरा मेकअप कितना जल्द हो गया है, सुन चैन से। मुबीना में लड़की ने अपना मुँह उसके करीब करके दिखाते उससे चिपकते हुए कहा। वो भी एक बिगड़ी हुई रईस शादी थी जिसका दिल अली बान पर आ गया था। अलीहान ने उसे देखकर ताज्जुब से सर हिलाया। पता नहीं कैसी लड़की थी जो गम की तरह उसके भाई से चिपकी रहती थी। अली बान के इतना डांटने पर और इस तरह की लड़कियों से दूर रहने की अलीहान के इतना डांटने और इस तरह की लड़कियों से दूर रहने की ताकीद पर भी अली बान आगे से दांत निकाल कर अगले ही दिन उसके साथ ही मिलता। आखिर क्या करूँ मैं इस लड़की का? सच कहते हैं हर लड़की एतबार और सच्ची मोहब्बत के काबिल नहीं होती, जो एक दिन किसी के साथ तो अगले दिन किसी और के साथ मुफाद के लिए हो। उसने दिल में सोचा। वो जानता था अली बान यहाँ लंबा मसरूफ़ होने लगा है, इसलिए वो उससे पहले क्लास में चला गया था। अब बताओ मुबीन, अली बान ने शौक़ी से कहा। डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी मोबी। इसने फ़ौरन तस्हीह की हो क्योंकि मोबी गुस्सा क्यों करती हो? उसे इस लड़की को चिढ़ा कर कितना मज़ा आता था। अगर वो जान जाती तो कभी उसके पास से भी ना गुजरती। अलीहान क्लास में जाकर फ्रंट रो में बैठ चुका था। अलीबान और अलीहान की फ़र्स्ट रो में पहली दो सीट्स मुख्तस थीं, जिसके बारे में हर कोई जानता था। वहाँ सिर्फ वही दो भाई बैठते थे, इसलिए वहाँ कोई बैठने की गलती नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई गलती से भी उनमें से किसी एक सीट पर बैठ जाता तो अलीबान उसकी अगर कोई गलती से भी उनकी सीट में से एक सीट पर बैठ जाता तो अलीबान उसकी अलग से अच्छी खासी दुर्गत बनाता था, जिस पर अगला बंदा वहाँ बैठने से तौबा कर लेता। जैसे ही वो आकर अपनी सीट पर बैठा था, क्लास शुरू हो चुकी थी। सर ने जैसे ही लेक्चर डिलीवर करना शुरू किया, प्रिंसिपल साहब एक लड़की को लेकर अंदर आए थे। क्लास इज़ योर न्यू क्लासमेट मार्वल। ये अब्रॉड से कल ही यहाँ शिफ्ट हुई हैं, जबकि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी हासिल की है। अब ये आपकी क्लास फेलो हैं, तो इनसे जितना कुछ सीखने को मिलता है सीखें। प्रिंसिपल के कहने पर पूरी क्लास का ध्यान उस लड़की की तरफ हुआ था जिसने जीन्स ट्राउज़र के साथ टी शर्ट पर उस पर खुली सी शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा वाज़ेह ना हो रहा था। आंखों का रंग ग्रे था, बिल्कुल अली खान की तरह, जबकि उसके बाल गर्दन से भी ऊपर थे। उसका लड़कों जैसा हुलिया देख तमाम क्लास में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। अली खान ने उसे एक नज़र देखने के बाद अली खान ने अपनी नज़र उस पर से हटा ली। प्रिंसिपल ने उससे बैठने का कहा था। वो सीट में चलती हुई आई और अली खान के साथ वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गई। अली खान के साथ बैठने पर पूरी क्लास ने मुंह खोले हैरत से उसे ऐसे देखा जैसे कोई आठवां अजूबा हो। अलीहान ने भी हैरत से उसकी तरफ मुंह मोड़े उसे देखा था। आज से पहले कोई लड़की उसके पास बैठने की ना हिम्मत कर पाई थी और ना ही किसी ने दिलचस्पी ली थी, क्योंकि सभी जानते थे वो डम्प है। और आज ये लड़की, जब इसे भी पता चलेगा तो ये कौन सा बैठना चाहेगी। अलीहान के दिल में सोच कर चुभन हुई, मगर साथ बैठने से मना नहीं किया। वो कह भी क्या सकता था उससे। बेचारी अलीहान के साथ बैठ गई। अब इसे अलीबान से कौन बचाएगा। क्लास में किसी ने सरगोशी की जो उसके कानों तक बखूबी पहुंच चुकी थी। और देखते ही देखते अलीबान क्लास में अंदर आया तो अपनी जगह पर किसी और लड़की को बैठे देखकर उसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी। तो जनाब अलीबान क्या कहने वाला है मावल को, और मावल क्या उसकी बात सुनकर उठ जाएगी यहाँ से, अपनी जगह छोड़ देगी, या यहीं डटी रहेगी? जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर एपिसोड अच्छी लगी है तो एक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारा दिन अच्छा बन जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।